दुआ enjoying in rain। बारिश का मौसम था। ऐसे लग रहा था कि जैसे अभी बादल बरसने लगेंगे। बादल खूब आंख मचोली खेल रहे थे। अरशद साहब के सेहन में भी इस वक्त बारिश की ही बातें हो रही थीं। काले बादल आएंगे, आकर नींद बरसाएंगे। बहुत दिनों के बाद मौसम इतना प्यारा हुआ है, वरना पहले तो हर वक्त सूरज ही चलता रहता है। ज़ैनब की मम्मा, आज खाने में क्या है? इतने प्यारे मौसम में भी आलू न बना लीजिएगा। तो फिर क्या बनाया जाए? पकौड़े। चलें बेगम, आज दुआ ने जो कह दिया आप वही बना लें। ठीक है ज़ैनब के पापा, लेकिन पकोड़ों में भी तो आलू होते हैं। दुआ खा लेगी। अगर दुआ के पापा कहेंगी तो खा लूंगी। चलें बेगम, अब से आप मुझे दुआ के पापा बुला लिया करें। ठीक है ज़ैनब के पापा। उनकी बेगम तो उठकर पकौड़े बनाने चली गईं, मगर दुआ और अरशद साहब दोनों ने अपना सर पकड़ लिया। मुझे तो पहले ही पता था। चलो कोई बात नहीं दुआ, मैं आज से दुआ की मम्मा कह लिया करूँगा। पापा जी, पकोड़ों का सोचकर तो मुंह में पानी ही आ गया है। पापा जी, एक बात पूछूं? या अल्लाह खैर। हाँ दुआ, पूछो। अगर पकोड़े देखकर मुंह में पानी आता है, तो पानी देखकर मुंह में पकोड़े क्यों नहीं आते? इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। अरशद साहब का दोस्त अफजल था। जब अरशद साहब उसे घर के अंदर लाए तो वो बोला, अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। तीनों बच्चे एक आवाज में बोले, वालेकुम अस्सलाम। लगता है पकोड़े बन रहे हैं। जी अंकल, आप भी खाकर जाइएगा। बहुत शुक्रिया ज़ैनब बेटा। अफजल तुम बैठो, मैं जरा अभी आया। अरशद साहब उठकर कमरे में चले गए। अरे दुआ बेटी कैसी हो? स्कूल में दिल लग गया है ना? जी अंकल, लगाना पड़ा और कोई रास्ता ही नहीं था। वैसे दुआ बेटा आपका स्कूल कहाँ है? बेकरी के सामने। और ये बेकरी कहाँ है? स्कूल के सामने। ओहो, मेरा मतलब है दोनों कहाँ हैं? आमने सामने। या मेरे अल्लाह। इससे पहले कि अफजल उठकर चला जाता, अरशद साहब सहन में आ गए। अरे दुआ, आपने अंकल को सलाम किया? जी जी अरशद भाई, बहुत अच्छी बच्ची है दुआ। आप सुनाएं अरशद भाई, आप शहर कब जा रहे हैं? अफजल साहब ने जल्दी से बात ही बदल दी कि कहीं फिर से दुआ बोलना न शुरू हो जाए। पापा जी, लगता है बारिश बस शुरू होने ही वाली है। मौसम वाकई बहुत खराब था। अफजल ने देखा तो जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। अफजल भाई बैठो, खाना खाकर जाना अब। नहीं अरशद भाई, मौसम बहुत खराब है, फिर किसी और दिन सही। अल्लाह हाफिज। फिर अफजल चला गया और अरशद साहब ने सहन में ही खड़े खड़े दुआ को आवाज लगाई, दुआ दुआ जल्दी से बाहर आओ बेटा। दुआ जो कमरे में थी, भागती हुई सहन में आई तो चेयर से टकरा कर गिर पड़ी। या अल्लाह खैर। नजर लग गई जैनब भाभी की पापा जी। हाँ दुआ, जैसे मुझे तो कोई और काम ही नहीं है। इतने में बारिश शुरू हो गई। सब बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे, कोई बच्चा बारिश में ना नहाए वरना बीमार हो जाएगा। अच्छी बात है, स्कूल से छुट्टी हो जाएगी। अच्छा जी, अगर मिस ने कहा कि दवाई की पर्ची लाओ तो मैं कह दूंगी कि मिस मैंने दम करवाया था। बारिश तेज हो रही थी और बिजली भी जोर से गरज रही थी। पकौड़े कब तक बनेंगे बेगम? मुझे लगता है पापा जी, बारिश खत्म होने के बाद बन ही जाएंगे। बारिश का जोर टूट गया था, लेकिन बारिश का पानी सहन में जमा हो गया था। इतने में ज़ैनब की मम्मा भी उनके पास आ गईं। ये क्या, बारिश खत्म भी हो गई? लेकिन पकोड़े अभी तक नहीं बने। पकोड़े तो बन गए हैं, लेकिन पहले सहन में पानी का तो कुछ करें। क्या करें मामा जी? सहन से पानी निकालना है, वाइपर से ही निकलेगा। दुआ खुशी खुशी जाकर वाइपर उठा लाई। अरे दुआ बेटा, ये आप क्यों उठा लाई हो? पापा जी, आज मैं सहन में वाइपर लगाऊंगी ताकि बारिश का पानी खुश्क हो जाए। ये कहकर दुआ वाइपर लगाने लगी।
जैनब और मोहम्मद कमरे से बाहर आए तो दुआ को वाइपर लगाता देखकर हैरान रह गए। ध्यान से लगाओ वाइपर दुआ, कहीं पानी खड़ा न रह जाए। ना मर्जी वाइपर लगा लो दुआ, स्कूल फिर भी जाना पड़ेगा। दुनिया चांद पर चली गई, मगर फिर भी मामा को मुझे स्कूल भेजने की पड़ी है। दुआ ने जब वाइपर लगा लिया तो अरशद साहब बोले, शाबाश दुआ, चले आए, अब हम सब मिलकर खाना खाते हैं। फिर सब लोग दस्तरखान पर बैठे खाना खाने लगे। माशाल्लाह, पकौड़े तो बहुत ही अच्छे बने हैं बेगम। शुक्रिया जैनब के पापा। जैनब आपी, आप थोड़ा और भी खाओ ना। नहीं दुआ, मेरा पेट तो बस 2-3 से ही भर गया है। खाए तो आपने 8 है, लेकिन यहाँ कौन सा कोई गिन रहा है, आप और खा ले। बातें जितनी मर्जी बनवा लो दुआ से। जैनब के पापा, आपने इसकी राइटिंग देखी है? चलो जी, राइटिंग तो मैंने खुद ही खराब की है, बड़ी होकर मैंने डॉक्टर जो बनना है। इतनी देर में गांव की मस्जिद से ऐलान की आवाज आने लगी। हजरात, एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाएं। मस्जिद में एक बच्चा मिला है, जिनका बच्चा है आकर ले जाएं। जिनका बच्चा कैसा होता है पापा जी? मैंने भी जिनका बच्चा देखना है। इतनी खराब है? या मेरे अल्लाह, दुआ तुम्हारी मिस को सलाम है, जो सारा दिन तुम्हारी क्लास में होती हैं। अरशद साहब और सब बच्चे हंसने लगे, जबकि दुआ सोचने लगी, अब ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? बेगम, मैं जरा बाहर का चक्कर लगा कर आता हूँ। ध्यान से पापा जी, कहीं फिसल कर गिर मत जाइएगा। अरशद साहब घर से बाहर आए तो अफजल और बहुत सारे लोग दरख्त के नीचे खड़े थे। क्या हो रहा है अफजल? ओ कुछ नहीं अरशद भाई, कल रात उड़ रहे थे कमरे में बादल, मैं कुछ भी कह दूं, गौर से सुनते हैं ये पागल, भला कमरे में भी उड़ते हैं बादल। हाँ अफजल, तुम्हारी घर में कोई सुनता नहीं तो फिर गली में लोग सुन लेते हैं। हम लोग मौसम एंजॉय करने बाहर निकले थे, ऐसा मौसम रोज रोज थोड़ी होता है। अचानक फिर से बिजली जोर से गरजी और बारिश होने लगी। मैं तो जा रहा हूँ भाई घर। चलो भाई, सब लोग अपने अपने घरों को चलते हैं, बारिश तो तेज होती जा रही है। गली खाली होने लगी क्योंकि सब लोग अपने घरों की तरफ जाने लगे। अरशद साहब घर पहुँचे तो घर तालाब बना हुआ था, सामने ही दुआ खड़ी थी। पापा जी, बारिश फिर से होने लगी, मैं दोबारा वाइपर नहीं लगाऊंगी। अगर पहले लगाया है तो अब लगाने में क्या मसला है? तो आप भी दोबारा पकौड़े बना लें, मैं भी दोबारा वाइपर लगा लूंगी। चलो जी, अब ये क्या बात हुई? हैप्पी रेनी डे मामा जी। जी जैनब की मम्मा, हैप्पी रेनी डे।